प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल पेश किए तो विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिए। कुछ विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी उन पर फेंके। इसके बाद बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। बता दें कि इन बिलों में प्रावधान है कि पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं जिसमें 5 साल तक की सजा हो तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी और संविधान विरोधी बताया। इस पर अमित शाह ने बिलों को जेपीसी में भेजने की बात कही। ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। और तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 6 महीने तो वहीं तमिलनाडु के मंत्री रहे वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत और जेल में रहने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल तो पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन सदन में जब गृह मंत्री अमित शाह यह बिल पेश कर रहे थे तब यह बिल सदन में फाड़ा गया। विपक्ष ने कागज के गोले बनाकर गृह मंत्री की तरफ फेंके भी। देखिए संसद में क्या हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। Sir, I do agree with the Honorable Minister, but at the same time, the members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being contained to say. And the second one is that is disqualified. श्री वेणुगोपाल Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the Government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the Constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है। अब
बोलिए, आप 72 के नियम के तहत बोलिए। इस बिल पर पक्ष और विपक्ष में बहस देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें शशि थरूर जैसे विपक्षी सांसद भी हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। संसद में आज क्या हुआ, सुनिए पक्ष और विपक्ष के नेताओं की जुबान। विरोध किस बात का कर रहा है? नैतिकता का और भ्रष्टाचार। आखिरकार क्या भारतीय राजनीति में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात और उसके बाद कानून बनाने की बात करते हैं तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? आज लड़ाई साफ है, कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है वो विपक्ष है, और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। और ये विरोध और इस तरह का ओछापन और इस तरह की हरकतें जो सदन के अंदर हुई उसने लोकतंत्र को शर्मसार भी किया और ये भी दिखा दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है बहुत स्पष्ट आपको कैमरास में दिख भी जाएगा कि विपक्ष के सांसद जो अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर विरोध कर सकते थे वो अपनी सीटों से भी निकलकर आगे आए। वो अपनी विपक्ष की तरफ खड़े हो सकते थे, वहां खड़े नहीं हुए, लेकिन वो सत्ता पक्ष की बेंचेस की ओर आकर और विशेष तौर पर गृह मंत्री जी के सामने आकर पहले हल्ला किया, हुल्लड़बाजी की, पेपर के टुकड़े किए और पेपर के टुकड़े देश के गृह मंत्री जी पर फेंके और उनके चेहरे पर फेंके। क्या विरोध करने का यह तरीका ठीक है? क्या ये लोकतंत्र को शर्मसार नहीं करता? क्या जानबूझकर इस बिल का विरोध करने के लिए विपक्ष इतना गिर गया कि आज लोकतंत्र को शर्मसार किया है और भ्रष्टाचार का साथ विपक्ष ने दिया है? It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। गुंडागर्दी की हद कर दी, उन्होंने कागज फेंका, अब शब्दों का प्रयोग किया, मतलब आपको लगेगा कि सड़क छाप सारे लोग आ चुके। टीएमसी के नेता को कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। नहीं, आप देखिएगा विजुअली पूरा गृह मंत्री के एकदम चेहरे पर आ गए, पूरा कागज फाड़ के फेंका गया। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं बहुत ही निंदनीय है, कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं। देखिए, इस गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है, और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके इन कर्मों का इनके लोग भी खुद विरोध करने लगे हैं, और संसद से तो अभी आप जानते हो किस तरह से लोग जो है मुंह ही नहीं खोल सकते, तो जो लाएंगे तो पास हो जाए। वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। एक तो आप किसी बिल पे चर्चा करते नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं आप किसी बिल पे चर्चा, और जब बिल इंट्रोड्यूस भी हो रहा है, क्योंकि जो सरकार को जो करना है वो तो मेजोरिटी में वो सरकार कर ही लेगी। अगर सरकार को बिल पास करना है, देश के लिए हम लोग को जनप्रतिनिधि है, देश की जनता ने हमें चुन के भेजा है देश के लिए काम करने के लिए, तो सरकार अपना काम करेगी। लेकिन अगर आप एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र में है, जब आपकी
आपके भी विचार को सुनने का अधिकार देश को है, पर आप अपना विचार सुनाना नहीं चाहते। और जब आपको मौका मिलता है तो आप ऐसी हरकतें करते कि गृह मंत्री के मुंह पे आप पेपर फेंक देते हैं, वो भी सदन के अंदर। तो आप में और क्रिमिनल्स में क्या अंतर है क्या? तो ये चीज बहुत ही ज्यादा, और स्पेशली एज अ फर्स्ट टाइम एमपी इट इज शॉकिंग है कि इस तरह से लोग, मतलब डिसअपॉइंटिंग, शॉकिंग कि इस तरह से विपक्ष बिहेव कर रहा है। जहां पे अच्छी चर्चा होनी चाहिए, आलोचना अपनी जगह होती है और बदतमीजी अपनी जगह होती है। बिल में क्या लिखा हुआ है वो तो समझे। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहां जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखा हुआ, जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। और क्या लिखे हैं उसमें, उसके हिसाब से तो आधा पार्लियामेंट ये लोग सब अंदर रहना चाहिए। मैम पेपर भी फेंका, हंगामा भी हुआ है काफी ज्यादा बिल को लेकर। होगा, लोकतंत्र में ये हक बनता है लोगों का, होगा, बोलेंगे।